हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी? मुझे सारे ठीक-ठाक होंगे और जी हम देख रहे हैं तारे ज़मीन पर और बहुत अच्छी, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही सिखाने वाली, बहुत ही ज़्यादा आँखें खोलने वाली जो है मूवी है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जी करते हैं डिस्कशन। ये उसके घर पे आया है क्या? जी। नमस्ते, मेरा नाम राम शंकर निकुम कितना है। अच्छा है यार। मैं न्यू एरा स्कूल पंचगिरी में पढ़ाता हूँ। आइए। टाइम इसको निकाल थोड़ा के साइड आया है, करो उसमें। देखो। जी। ये किसने बनाया? ईशान ने। ईशान ने? ईशान पेंटिंग करता है? हाँ, उसको पेंटिंग का बहुत शौक है। कभी बातें जैसे दादी नानी पूरी वॉल पे लिखा हुआ है मम्मा इसने। मानी आए बोले सवारी समुना से सुने होठों पे खुशी ये तो नूर है पर से करते जैसे इतना अच्छा बनाया है जैसे इसने भीड़ कैसल। में अपने का कंधा न दिया झाग उड़ाए कुछ कहे बैठे बैठे मीठी सी झपकी कलर्स के साथ खेलता था ना। जैसे कानों में ओ माय गॉड, गूज बम्प्स यार। वो अगले पेज पे वो खड़े होके जा रहे हैं। ओ माय गॉड, पूरा विजन है इसका पेंटिंग का। हो जाए ओ गॉड। हो जाएगी ओ गॉड। यार पानी उससे ले तो लो हाथ से। बोला ही नहीं जा रहा। ओ गॉड। थैंक यू। क्यों भेज दिया उसको? हम्म? क्यों? कोई रास्ता ही नहीं था। पिछले साल वो थर्ड स्टैंडर्ड में फेल हो गया। यकीन करेंगे, थर्ड स्टैंडर्ड। और सुधरने के कोई आसार नहीं। ये मेरा बड़ा बेटा हर क्लास में हर सब्जेक्ट में ये फर्स्ट देखो, आता है ये और वो देखो। दूसरा। आपको क्या लगता है उसकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम उसका रवैया, और क्या। पढ़ाई की तरफ, हर चीज की तरफ हमेशा बदमाशी, तेवर ही तेवर। कभी कोई बात ही नहीं सुनेगा। मैं आपसे उसका प्रॉब्लम पूछ रहा हूँ, आप मुझे सिम्टम बता रहे हैं। आप बता रहे हैं बच्चे को बुखार है, वो मुझे मालूम है। मैं पूछ रहा हूँ बच्चे को बुखार क्यों ये है? सवाल शुरू वजह से मैं क्या है ये कह बुखार रही की? हूँ। हाँ, तो फिर आप ही बताइए। इसको नहीं पता। बताइए। इसने सिर्फ जो है पैदा कर दिया बस। उसकी पढ़ने लिखने की गलतियों में आपने कोई पैटर्न देखा, कोई गलती जो वो दोहराता हो? पैटर्न? काय का पैटर्न? सब गलतियां ही गलतियां। फिर आप पैटर्न पहचान नहीं पाए। ये देखिए, ये ये बी की जगह डी तो डी की जगह बी। एक जैसे दिखने वाले अक्षरों के बीच में कंफ्यूजन। और ये एस और यार उल्टा लिखा है, बल्कि कई सारे अक्षर उल्टे लिखे हैं। ये देखिए, ये छोटा एच, छोटा टी, देखा? मिरर इमेज। एनिमल, 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 एक ही पेज पे तीन अलग अलग। इसका मतलब कोई एक गलत स्पेलिंग उसे याद है ऐसा? दूसरी बात, एक जैसे शब्दों को मिक्सअप कर। ये टीओपी टॉप बन गया पीओटी पॉट। SOLID सॉलिड बन गया SOILD। क्यों करते हो ऐसा? बेवकूफ है, आलसी है ना?
मेरी समझ से उसे अक्षर पहचानने में दिक्कत हो रही। जब आप APPLE एप्पल पढ़ती है तो आप अपने दिमाग में एक लाल लाल एप्पल बना लेती। ईशान वो एप्पल पढ़ ही नहीं पाता शायद, इसलिए मतलब नहीं समझ पाता। पढ़ने लिखने के लिए अक्षरों की आवाज, उनकी बनावट, शब्दों का मतलब समझना जरूरी है। ये अहम जरूरत ईशान पूरी नहीं कर पा रहा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बहाने हैं पढ़ाई टालने इसको के। देखो जरा, इसकी माँ को समझ आ रहा है पर उसको नहीं आ रहा। जरा ये पढ़िए मिस्टर अवस्थी। ये कैसे पढ़ सकता हूँ मैं? ये तो चाइनीज में है। अरे कोशिश तो कीजिए, चलिए ध्यान दीजिए। क्या बेकार की बात कर रहे हैं, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ देखिए, इसको? आप बदतमीजी कर रहे हैं, आपका रवैया ठीक नहीं है, ये आप शैतानी कर रहे हैं। बहुत अच्छा तरीके से समझाया इसने। कुछ ऐसी ही वाह। कैफियत होती होगी ईशान की, अक्षर ही समझ में नहीं आते होंगे। चारा। इस पढ़ने लिखने की तकलीफ को डिसलेक्सिया कहते हैं। एलेक्सिया। कभी कभी बच्चे को डिसलेक्सिया के साथ साथ और भी तकलीफें हो अच्छा, सकती हैं, डिसलेक्सिया। जैसे कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शन समझने में दिक्कत, टर्न टू पेज 65, चैप्टर 9, पैरा 4, लाइन 2, कंफ्यूजन, या फिर पुअर फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स। क्या ईशान को अपने शर्ट के बटन या जूते की लेस बांधने में तकलीफ होती है? हाँ। योहान, जब तुम उसकी तरफ बॉल फेंकते हो क्या वो पकड़ पाता है? वो बॉल को कभी जज ही नहीं कर पाता। क्योंकि वो साइज, डिस्टेंस और स्पीड, इन तीनों को एक साथ समझ ही नहीं पाता। कितनी बड़ी बॉल कितनी दूर से कितनी तेज आ रही है, जब तक वो जान ले, गाड़ी छोड़ जाती है। जरा सोचिए, एक बच्चा महज 8 या 9 साल का, पढ़ नहीं पाता, लिख नहीं पाता, रोजमर्रा के मामूली काम नहीं कर पाता, वो सारी चीजें नहीं कर पाता जो उसकी उम्र के बच्चे बड़ी आसानी से कर लेते हैं। क्या बीतती होगी उस पर? उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस की तो धज्जियां उड़ जाती होंगी। सही बात है यार। अपनी खामियों को टेढ़ेपन के लिबास में लपेटकर दुनिया से लड़ता होगा हर रोज, गदर मचाता होगा, गदर। यहां क्यों बताऊं दुनिया को कि नहीं आता, नहीं करना क्या, टाल नहीं दो? बड़ों से तो सीखते हैं बच्चे। अब तो ये गदर भी कुचल दिया गया है वहां। मुझे अफसोस है, उसने पेंटिंग करना बंद कर दिया। सही बात है, सही कह रहा है ये। बड़े दुख की बात है। लेकिन ईशान ही क्यों? इसका कोई जवाब नहीं है। इट्स अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, किसी को भी हो सकता है, कभी कभी जेनेटिक भी होता है। आम आदमी की जबान में कहूं तो ब्रेन में जरा सी वायरिंग की प्रॉब्लम है बस। तो आप ये कह रहे हैं मेरा बेटा नॉर्मल नहीं है, मेंटली रिटार्डेड? रो भाई। अजीब आदमी है आप। ये देखिए मिस्टर अवस्थी, ये तेज दिमाग हजार ख्याल बुन रहा है रंगों में, आपके और मेरी काबिलियत से कहीं आगे। लेकिन इसका फायदा क्या है? इसमें फायदा लो क्यों भाई। ढूंढ रहे हैं? तो और क्या ढूंढूं? क्या बनेगा बड़ा होकर वो? कैसे बराबरी कर पाएगा इस दुनिया के साथ? क्या सारी उम्र में उसे घर पे बैठ के खिलाता रहूंगा? जानता हूं, बाहर एक बेरहम कंपेटिटिव दुनिया बसी है, और इस दुनिया में सभी को अपने अपने घरों में टॉपर्स और रैंकर्स गाने हैं, क्या हर बात किसी है। को अव्वल नंबर चाहिए। हम्म। डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजमेंट, इससे कम तो बर्दाश्त ही नहीं। 95.5%, 95.6%, 95.7%, इससे कम तो गाली के बराबर है। क्यों? अरे जरा सोचो, हर बच्चे की अपनी खूबी होती है, अपनी काबिलियत होती है, अपनी चाहत होती है, लेकिन नहीं, हर उंगली को खींचकर लंबी करने में लगे हैं सब।
लगे रहो, चाहे उंगली क्यों ना टूट जाए। नो ऑप्शंस कहता है, नो ऑप्शंस, कोई चारा नहीं। अरे घोड़े दौड़ाने का इतना ही शौक है तो ब्रीड रेस हॉर्सेस, डैम इट। बच्चे क्यों पैदा करते हैं? सही कह रहा है, बिल्कुल सही, मेरे मुंह के अल्फाज हैं ये। अपनी एम्बिशंस का वजन अपने बच्चों के नाजुक कंधों पे डालना, इट्स वर्स देन चाइल्ड लेबर। और और गुस्से बच्चा में वजन सारे उठा नहीं बीज पाया उगा तो देगा। कब समझेंगे कि हर बच्चा अपने हिसाब से वजन उठाता है? ये नहीं आज नहीं समझेंगे तो कल भाई। सीख ही जाता है। अपनी अपनी रफ्तार होती है, पांचों उंगलियों का हाथ बनता है। पर कहाँ हम इन नन्हे मुन्नों को मेन स्ट्रीम में सेटल करने के सपने देख रहे हैं। हम्म सही बोल रही है यार, जो नॉर्मल बच्चे उन्हें पागल बना रहे हैं तो ये बेचारे किधर सेट होंगे। क्यूट देखो देखो स्माइल कर रहा है। गंजू, वो लग गई। नहीं नहीं नहीं, टच नहीं करना, नहीं करना। बचपन से ही कलर्स के साथ खेलता है ये। क्या किया, क्या किया? नागन बोला है तुमने? ईशान का पहला दिन स्कूल में और उप्स, उसका पहला हो गया। बॉटल। बाय इनू, बाय। रो रो मत, नहीं जाना है उसको। यही है, कहीं नहीं जा। इनू रोते नहीं, रोते नहीं जा मामा। हाँ, हंसना ही भूल गया है वो तो। उसकी माँ देख रही है। चारी सब लेके आ गया उसके आगे। दोस्तों, आज मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा। ओ माय गॉड। एक लड़के की कहानी। टेंशन में आ गया, कहीं मेरे एक्सपोज ही ना कर दे। एक लड़का था, मत पूछो किधर। वो पढ़ लिख नहीं पाता था। लाख कोशिशों बाद उसको रहता ना था याद कि वाई एक्स के बाद आता था। अल्फाज उसके दुश्मन उसकी आंखों के सामने नाचते थे। डांस कर करके जी भर भर के बेचारे को सताते थे। लिखना किसी की पढ़ना स्टोरी है। थका देता उसको, दुखड़े अपने सुनाता वो किसको। भेजा फुल था, स्टार्टर गुल था, ऊपर से एबीसी डिस्को। फेल हो गया एक दिन बेचारा, पढ़ने लिखने के बोझ का मारा। लोगों ने उसे गधा बेवकूफ कहा। बच्चे ने सारा अपमान बहादुरी से सहा। फिर एक सवेरे उसने सोना उगला। थियरी जो सुनी जहां ने सारा जहां पिघला। बोलो बोलो कौन है वो? ये अपनी स्टोरी तो नहीं सुना रहा मेरे को, उसका दिल की धड़कन चेक करो। अल्बर्ट आइंस्टाइन। करेक्ट राजन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जीनियस, महान साइंटिस्ट, जिसने दुनिया को अपनी थियरी और रिलेटिविटी से हिला के रख दिया। द ब्राउनियन मोशन, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फॉर विच ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1921। अब बताओ कि ये क्या? कैसे देख रहा है? नहीं 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 नहीं, कोई ऑर्डिनरी हेलीकॉप्टर नहीं है ये। द ग्रेट आर्टिस्ट इन्वेंटर लियोनार्डो डा विंची। कौन? हाँ, उन्होंने ये तस्वीर बनाई थी, अ वर्किंग स्केच ऑफ अ हेलीकॉप्टर। लेकिन कब? 15वीं सदी में। पहला हवाई जहाज उड़ता उससे 400 साल पहले। जानते हो
लियोनार्डो डा विंची को पढ़ने लिखने में बड़ी तकलीफ होती थी। कुछ ऐसा लिखते थे विंची साहब। उल्टा इसकी तरह। कुछ समझ में आया? आप पढ़ो। Oh wow! My name is Ram Shankar. क्या रोकते हैं? कितने मज़े की है यार मूवी, बहुत मज़ा आ रहा है। एक टीचर स्टूडेंट की कहानी, वो सर जो टीचर जो अपने आप को जो है बच्चों में देख रहा है, और जिस तरह के दिखाया जा रहा है कि यार एक बच्चा जो थोड़ा-सा पीछे है, उसको कोई पहचानता नहीं, उसको कोई जानता नहीं, इवन कि उसके पेरेंट्स भी उसको नहीं समझ पा रहे। कोई ये नहीं बता रहा कि यार ये जो वो काम नहीं करता, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, वो ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, उसके रीज़न क्या है? लेकिन नहीं, रीज़न तक तो जाना ही नहीं है। सही कह रहा है, रेस लगी हुई है, फर्स्ट आओ, ये करो, वो करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ये करो। ओ भाई, अगर सब डॉक्टर और इंजीनियर बन गए, तो नॉर्मल काम कौन करेगा? हर बंदा अपने हिसाब से चलता है, प्लीज़ उसको जीने दो भाई, उसके अपने अंदर के इंसान को मत मारो। तो ये बहुत आराम से समझा दिया गया, और वो उसके घर जाता है, बड़ी बात है। अगर हर टीचर इस तरह का हो जाए, तो बच्चे, मैं कहती हूँ, अपने बचपन को, अपनी एजुकेशन को, अपनी स्टडी को जो है ना खुल के जिएँगे। ओह गॉड! बहुत मज़ेदार मूवी है यार, बहुत अच्छी, मतलब एक छोटी-छोटी चीज़ों के अंदर भी इतना कुछ सीखने को, अगर आप सीखना चाहते हैं तो। और इस मूवी को देखने के बाद हर इंसान अपने बच्चे को अच्छे से समझ सकता है, जिस तरीके से उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है। और जैसे वो एक चीज़ कहती है कि जिस तरह की जो स्पेशल चाइल्ड है, उनको कहती है कि देखो, हम इनको फिट करना चाहते हैं इस माशरे में। मतलब एक नॉर्मल बच्चे को भी वो लोग नॉर्मल बना देते हैं, ठीक है? अगर उसमें किसी भी चीज़ में, मतलब वो वीक नहीं होता, बस वो काम नहीं कर सकता, वो किसी और चीज़ में अच्छा होता है। तो ख़ैर बहरहाल, आज के लिए इतना ही था। बहुत ज़बरदस्त मूवी है यार, बहुत मज़ेदार। तो दोबारा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ओके।